सोचिए, 10 घंटे का काम सिर्फ 2 घंटे में। सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम डीप वर्क के कुछ ऐसे कमाल के प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो सच में हमारे काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखिए, आज की दुनिया में ना एक अजीब सी होड़ लगी हुई है। हर कोई बस बिजी दिखना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे बिजी दिखना ही एक स्टेटस सिंबल बन गया है। दिन भर ईमेल्स का जवाब देना, नोटिफिकेशंस चेक करना, और दिन खत्म होते होते लगता है, यार किया क्या आज, हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। पर एक मिनट रुक कर सोचने वाली बात है, क्या इस भागदौड़ से हमें वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो सच में मैटर करते हैं? क्योंकि देखिए, बिजी होना और असल में प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए सबसे पहले इसी धोखे को, इसी इल्यूजन को तोड़ते हैं। समझते हैं कि असली काम और सिर्फ काम करने का दिखावा, इसमें आखिर फर्क क्या है। तो जो राइटर हैं कैल न्यूपोर्ट, वो कहते हैं कि काम दो तरह का होता है। पहला है शैलो वर्क। अब ये क्या है? ये वो काम है जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, जैसे मीटिंग में बैठना, ईमेल्स का जवाब देना। इसको पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या ये काम कोई नया इंटर्न भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद कर सकता है? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए ये शैलो वर्क है। और फिर आता है डीप वर्क। ये वो काम है जिसमें आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी तरह से डूबना पड़ता है। यही वो काम है जो हमारी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और हमें अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनाता है। और एक बात याद रखिए, दुनिया उन्हें याद नहीं रखती जो फटाफट ईमेल्स का जवाब देते हैं। नहीं, दुनिया उन्हें याद रखती है जो कुछ ऐसा बनाते हैं जो कोई और नहीं बना सकता। एक आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। एक आर्किटेक्ट जो पूरा दिन कॉल्स और मीटिंग्स में बिजी है, वो क्या कर रहा है? शैलो वर्क। लेकिन वही आर्किटेक्ट जब 3 घंटे के लिए सबसे कट कर एक बिल्डिंग का कमाल का डिजाइन बनाता है, वो कर रहा है डीप वर्क। वो कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है। यही असली फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि हम सब इस शैलो वर्क की तरफ भागते क्यों हैं? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये आसान है। हमारा दिमाग ना मुश्किल चीजों से बचना चाहता है। जब हम 10 छोटे मोटे ईमेल भेज देते हैं ना, तो दिमाग को एक किक मिलती है, एक डोपामाइन हिट, एक झूठी तसल्ली मिलती है कि हाँ कुछ काम किया। और बस हम इसी प्रोडक्टिविटी के जाल में फंसकर रह जाते हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आखिर ये डीप वर्क करने की एबिलिटी इतनी जरूरी क्यों है? लोग इसे आज के जमाने की सुपर पावर क्यों कह रहे हैं? चलिए जानते हैं। कैल न्यूपोर्ट तो इसे 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी सुपर पावर कहते हैं। और जरा सोचिए, आज का जमाना एआई का है। जो भी काम रिपीट किया जा सकता है वो तो ऑटोमेट हो ही जाएगा। तो फिर किसी इंसान की असली वैल्यू किस चीज में होगी? उस काम में जो मशीन या कोई दूसरा इंसान आसानी से नहीं कर सकता। और वो काम सिर्फ और सिर्फ डीप वर्क से ही पॉसिबल है। देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो चीज रेयर होती है, मतलब कम मिलती है, उसी की वैल्यू ज्यादा होती है। अब आप सोचिए, आज के इस दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस है, सबसे रेयर चीज क्या है? अटेंशन, फोकस। बस इसीलिए जो इंसान अपने ध्यान पर काबू रखकर गहराई से काम कर सकता है, उसकी कीमत आज सोने से कम नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर का। एक डिजाइनर है जो सिर्फ कैनवा जैसे आसान टूल्स यूज करता है। उसे कोई भी आसानी से रिप्लेस कर सकता है ना। लेकिन एक दूसरा डिजाइनर है जिसने सालों लगाकर मुश्किल 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में मास्टरी की है। उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो इर्रिप्लेसेबल है। और मार्केट हमेशा उसी को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देगा जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस सुपर पावर को हासिल कैसे करें। तो कैल न्यूपोर्ट ने ना हमारी लाइफ में इसे फिट करने के लिए 4 अलग अलग तरीके, या कह लीजिए 4 फिलॉसफी बताई हैं। चलिए इन चारों को एक एक करके समझते हैं, ताकि पता चले कि किसके लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा। पहली फिलॉसफी है मोनास्टिक, मतलब सन्यासी वाली। इसमें इंसान सोशल मीडिया और सारे डिस्ट्रैक्शंस को जिंदगी से निकाल देता है और बस अपने काम पर फोकस करता है। जाहिर है सबके बस की बात नहीं है। दूसरी है बाइमोडल। इसमें लोग अपने टाइम को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट लेते हैं। जैसे कोई राइटर है, वो 6 महीने शहर से दूर एक कैबिन में सिर्फ लिखता है और बाकी 6 महीने शहर में फैमिली और दोस्तों के साथ रहता है। तीसरा, और जो सबसे पॉपुलर है, वो है रिदमिक तरीका। इसमें रोज एक फिक्स्ड टाइम पर डीप वर्क किया जाता है, जैसे हर सुबह 5 से 7 बजे तक। और चौथा है जर्नलिस्टिक। ये उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल फिक्स नहीं रहता। जैसे ही उन्हें 30-40 मिनट का भी खाली टाइम मिलता है, वो फौरन डीप वर्क मोड में चले जाते हैं।
अब राइटर का ये मानना है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए रिदमिक अप्रोच ही सबसे बेस्ट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई काम रोज एक ही टाइम पर किया जाता है तो वो हमारी आदत बन जाती है, और फिर उस काम को शुरू करने के लिए विल पावर यानी इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस अपने आप होने लगता है। तो आप चाहे कोई भी फिलॉसफी चुनें, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हर किसी को लेजर शार्प फोकस बनाने में मदद करेंगे। ये एक तरह का एक्शन प्लान है जिसे आप आज से अभी से अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी रूल, मोटिवेशन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। हमारी जो विल पावर है ना, वो फोन की बैटरी की तरह है जो दिन भर में धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए राइटर सलाह देते हैं एक वर्क रिचुअल बनाने की। ये एक फिक्स रूटीन है जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि चलो अब डीप वर्क का टाइम हो गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम के कपड़े पहनते ही वर्कआउट वाला मूड बन जाता है। मशहूर राइटर माया एंजेलो का एक कमाल का रिचुअल था। वो रोज सुबह एक होटल का कमरा बुक करती थी जहां लिखने के अलावा और कुछ होता ही नहीं था। ये उनके दिमाग के लिए एक स्विच की तरह काम करता था। तो अपना रिचुअल बनाने के लिए बस इन 3 सवालों का जवाब देना है। आप डीप वर्क कहाँ करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे? मतलब क्या फोन बंद रहेगा, क्या कोई खास चाय या कॉफी पिएंगे? ये छोटी छोटी चीजें ही दिमाग को तैयार करती हैं। दूसरा रूल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बोरियत से दोस्ती कीजिए। सोचिए, अगर हमारा दिमाग खाली टाइम में बोर होने से घबराएगा तो वो कभी भी किसी मुश्किल काम पर देर तक टिक ही नहीं पाएगा। हमारी आदत क्या हो गई है कि 2 मिनट भी खाली मिले नहीं कि हाथ सीधा फोन की तरफ जाता है। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई एथलीट दिन भर सिर्फ जंक फूड खाता रहे तो क्या वो कभी रेस जीत पाएगा? कभी नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर हम अपने दिमाग को लगातार सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस का जंक फूड खिलाते रहेंगे तो जब फोकस करने का टाइम आएगा तो दिमाग हाथ खड़े कर देगा, वो फोकस कर ही नहीं पाएगा। बोरियत असल में हमारे दिमाग के लिए एक डिटॉक्स का काम करती है। तीसरा रूल सोशल मीडिया के बारे में है। अब राइटर ये नहीं कहते कि इसे पूरी तरह छोड़ दो, बल्कि वो क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाने को कहते हैं। इसका मतलब है सोशल मीडिया को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। खुद से पूछिए, क्या ये ऐप मेरे किसी बड़े प्रोफेशनल या पर्सनल गोल को पूरा करने में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटा दीजिए। एक 30 दिन का डिटॉक्स चैलेंज लेकर देखिए कि आपकी जिंदगी में क्या फर्क आता है। चौथा रूल है टू डू लिस्ट से एक कदम आगे बढ़ने का। देखिए, लिस्ट में सिर्फ ये लिखा होता है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं कि कब करना है। इसका सॉल्यूशन है टाइम ब्लॉकिंग। अपने कैलेंडर पर जाइए और दिन के हर घंटे के लिए एक काम फिक्स कर दीजिए। सुबह 9 से 11 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 11 से 11:30 ईमेल्स। जब हर मिनट का हिसाब तय होता है तो टाल मटोल की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और आखिरी 5वां रूल, काम शुरू करने का नहीं, काम खत्म करने का टाइम फिक्स कीजिए। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा घंटे काम करने से ज्यादा काम होता है, पर ऐसा नहीं है। राइटर फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। एक हार्ड स्टॉप टाइम सेट कीजिए, जैसे शाम 6 बजे के बाद कोई काम नहीं। जब दिमाग को पता होता है ना कि टाइम लिमिटेड है, तो वो अपने आप फालतू कामों को साइड करके सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करना सीख जाता है। तो इन सारी बातों का सार क्या है? निचोड़ यही है कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में जो इंसान अपने ध्यान को कंट्रोल कर लेगा वही रेस जीतेगा, वही आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सब सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसे अपनी जिंदगी में उतारना होगा। तो सवाल अब खुद से पूछने का है, क्या हम उसी भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो हर नोटिफिकेशन की घंटी पर नाचती है, या फिर हम वो बनना चाहते हैं जो गहराई में जाकर कुछ ऐसा क्रिएट करे जो सच में मायने रखता हो? देखिए, जानना एक बात है, पर करना असली ताकत उसी में है। तो चलिए आज अभी खुद से एक वादा करते हैं, एक कमिटमेंट। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं फोकस चुनता हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये हमारे खुद के दिमाग के लिए एक सिग्नल होगा कि अब हम बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।